हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। मैं अनिल रावत, लेक्चर बायोलॉजी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अनंतपुर फरीदाबाद, आप सभी का स्वागत करता हूं हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एजुसेट के लाइव टेलीकास्ट में। बच्चों, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स है हमारे, इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी क्या है, एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी के कौन कौन से लेवल्स हैं, कितने भागों में इसको बांटा गया है। बायोडायवर्सिटी ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर बायोडायवर्सिटी का क्या हाल है, और इंडिया में बायोडायवर्सिटी कैसी है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग प्लांट्स, एनिमल्स की संख्या कितनी है, कैसी है, वो जानेंगे। पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, जिसमें हम पढ़ेंगे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या होता है। चलो शुरू करते हैं। इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी, द टर्म बायोडायवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय W.G. रोजन इन 1985। तो बायोडायवर्सिटी जो टर्म थी वो नाम दिया गया W.G. रोजन के द्वारा 1985 में। बायोडायवर्सिटी होता क्या है, देखो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो एंड डायवर्सिटी। बायो मीन लिविंग, डायवर्सिटी मीन वेरिएशन। मतलब जीवित जितने भी जीव हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनकी वेरिएशंस, विभिन्नताएं धरती पे जो पाई जाती हैं, वो बायोडायवर्सिटी कहलाता है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से the different type of animals and plants which occurred on whole earth are known as biodiversity. Biodiversity refers to the variety of life form and habitats found in defined area. It represents the totality of genes, species and the ecosystem of a given region. किसी भी रीजन में टोटल कितने जीन हैं, कितनी स्पीसीज हैं, कितने तरह के इकोसिस्टम है, इसको कंबाइंडली बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। देयर आर मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ ants, 3 lakh स्पीसीज ऑफ बीटल्स, 28,000 स्पीसीज ऑफ फिशेज एंड नियरली 20,000 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड्स ऑन अर्थ। तो देखिए अर्थ पे देखे कितने अलग अलग तरह की, अगर आंट्स की बात करते हैं तो 20,000 स्पीसीज हैं, बीटल्स की 3 लाख स्पीसीज हैं, 28,000 स्पीसीज फिशेस की हैं, और ऑर्किड जो प्लांट हैं उनकी नियरली 20,000 अलग अलग तरह की स्पीसीज पाई जाती हैं। द वास्ट अरे ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गी, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स occurring on the earth either in terrestrial or aquatic habitat and the ecological complexes of which they are a part comprises biodiversity। तो बायोडायवर्सिटी मेजरली क्या कहा गया, जितनी भी स्पीसीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है, एल्गी की है, फंजाई की है, प्लांट्स की है, एनिमल्स की है, जो किसी टेरिटोरियल एरिया में एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, उन्हें कंबाइंडली बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। बायोडायवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल टू बायोम्स। देखिए अगर एक सेल की बात करते हैं, सेल में भी डिफरेंट टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, और अलग अलग बायोम की बात करते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो एक सिंपल मैक्रोमोलिक्यूल से बायोम तक जो भी डायवर्सिटी पाई जाती है वो बायोडायवर्सिटी में इंक्लूड होती है। अब क्वेश्चन है कि बायोडायवर्सिटी का सिग्निफिकेंस क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर हम इस लेसन में जान पाएंगे। वाई आर देयर सो मेनी स्पीसीज, कि इतनी सारी स्पीसीज क्यों हैं, इनका क्या रोल है। डिड सच ग्रेट डायवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रूआउट अर्थ हिस्ट्री, क्या जितनी भी स्पीसीज पाई जाती हैं, जो उनकी डायवर्सिटी है, वो क्या पहले से ही इतनी ज्यादा थी या धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, बायोडायवर्सिटी बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट, जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, अलग अलग प्रजातियां बनी हैं, वो कैसे बनी।
हाउ एंड वाई इज दिस डाइवर्सिटी इंपोर्टेंट टू द बायोस्फीयर? जो भी बायोडाइवर्सिटी है अर्थ के ऊपर जो पाई जाती है वो बायोस्फीयर के लिए इंपोर्टेंट क्यों है? अलग अलग स्पीसीज की क्या क्या महत्वता है? वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली इफ द डाइवर्सिटी वॉज मच लेस? अगर ये डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा ना होती, कम होती, तो क्या जो फंक्शन है इकोसिस्टम के या मैं कहूं एनवायरमेंट के या बायोस्फीयर के वो क्या एक जैसे रहते या अलग होते? हाउ डू ह्यूमंस बेनिफिट फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी ऑन लाइफ? जो बायोडाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी है, उसका ह्यूमन के लिए क्या बेनिफिट है? कोई महत्व है या कोई बेनिफिट नहीं है? तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम ही इस चैप्टर में पाएंगे कि इनके आंसर क्या होंगे। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी के कितने लेवल होते हैं? सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन डिस्क्राइब 3 लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसके 3 लेवल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकेंड इज स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड थर्ड इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो 3 प्रकार की डाइवर्सिटी होगी, जेनेटिक, स्पीसीज और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ ए स्पीसीज। कोई भी स्पीसीज है उसके अंदर वेरिएबल जीन्स पाए जाते हैं, उनका कलेक्टिवली नंबर कहा जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो कोई भी स्पीसीज है उसके अंदर जो जीन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो डाइवर्सिटी का लेवल जीन के लेवल पे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाता है। ए सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंजेस। द जेनेटिक वेरिएशन शोज दैट द मेडिसिनल प्लांट राफोलिया, इसमें एग्जांपल दिया है प्लांट का राफोलिया वोमिटोरिया, ये हिमालयन रीजन्स पे ग्रो करता है और इस पौधे में अलग अलग प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं और उनके अंदर अलग अलग प्रकार के जीन पाए जाते हैं और जो जीन होते हैं उनके कारण जो इसमें केमिकल पाया जाता है रिजर्पाइन, उसकी मात्रा अलग अलग होती है। उसकी पोटेंसी रिजर्पाइन की और कंसंट्रेशन अलग अलग होती है बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन प्लांट राफोलिया वोमिटोरिया। क्लियर हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी? इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस। राइस जो है उसकी 50,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं और मैंगो की अगर बात करते हैं उसकी 1,000 से ज्यादा प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती है। और ये अलग अलग प्रजातियां किस लिए हैं? क्योंकि जो जेनेटिक मेकअप है उनका अलग अलग है। ये पिक्चर देख रहे हैं आप, जेनेटिक डाइवर्सिटी इन बनानास। बनाना के अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप्स पाए जाते हैं क्योंकि इनके अंदर जेनेटिक जो कंस्टिट्यूशन है वो सबके अंदर अलग अलग होता है। ऐसे ही मैंगो, डिफरेंट टाइप्स के मैंगो हैं, उनकी स्पीसीज तो एक ही है पर उनकी जो प्रजातियां हैं वो अलग अलग हैं, सब टाइप्स अलग अलग हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जीन्स इसके अंदर होते हैं। और ये राइस, जो राइस होते हैं उसकी भी पढ़ा हमने कि काफी सारी प्रजातियां होती हैं क्योंकि इनका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन थोड़ा अलग होता है, जीन का मेकअप अलग होता है। तो बच्चों ये सब कलेक्टिवली जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाता है। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है? द डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल इज कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी। कि जो इकोसिस्टम है उसमें कितने कितने प्रकार की अलग अलग स्पीसीज रहती हैं, कंबाइनली अगर उनको मिला दिया जाए उसको कहा जाएगा स्पीसीज डाइवर्सिटी। एग्जांपल देखते हैं, वेस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटेस्ट एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट एरियाज हैं हमारे देश के अंदर। जो वेस्टर्न घाट है वो बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज हैं, हॉटस्पॉट हैं बायोडाइवर्सिटी के। वहां पे जो एम्फीबियन की स्पीसीज होती है उसकी डाइवर्सिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट जहां पे एम्फीबियन होती है उनकी डाइवर्सिटी कम होती है। द स्पीसीज डाइवर्सिटी
डिपेंड्स अपॉन नंबर एंड रिचनेस ऑफ द स्पीसीज ऑफ द एरिया, कि कोई स्पीसीज किसी जगह पे कितनी संख्या में है, उसकी रिचनेस क्या कितनी ज्यादा है, वो स्पीसीज डाइवर्सिटी को वहां पे बढ़ा देती है। स्पीसीज रिचनेस क्या होती है? पर यूनिट एरिया जितनी ज्यादा स्पीसीज होंगी वो उसकी स्पीसीज रिचनेस कहा जाएगा, और जितनी ज्यादा स्पीसीज रिचनेस होगी उतनी ही स्पीसीज डाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं डिफरेंट स्पीसीज हैं, और ये डिफरेंट स्पीसीज हैं, चाहे वो एनिमल स्पीसीज हैं या प्लांट स्पीसीज हैं, और ये अलग अलग स्पीसीज कंबाइनली मिलके स्पीसीज डाइवर्सिटी की फॉर्मेशन करती है। क्लियर है? थर्ड इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हमने पढ़ा जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा, स्पीसीज के बारे में पढ़ लिया। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है? तो डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल इज कॉल्ड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये हायर लेवल हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम के बारे में। अलग अलग इकोसिस्टम पढ़ा हमने चैप्टर नंबर 14 में। तो इकोसिस्टम के आधार पर जो डाइवर्सिटी होती है वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहलाती है। एग्जाम्पल अलग अलग इकोसिस्टम, डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, एस्चुरीज, एल्पाइन मेडोज। तो ये अलग अलग इकोसिस्टम है, तो उनकी जो डाइवर्सिटी है वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहलाती है। इंडिया हैज ए ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन नॉर्थ यूरोपियन कंट्री लाइक नॉर्वे। जो नॉर्वे कंट्री है नॉर्थ यूरोपियन, उसके कंपैरेटिवली अगर बात की जाए तो डाइवर्सिटी है इकोसिस्टम बेसिस पे वो इंडिया की काफी ज्यादा है, रिच डाइवर्सिटी है। इस पिक्चर में आप देख रहे हो अलग अलग तरह के इकोसिस्टम दिए हुए हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी दी हुई है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, ये कॉनिफर फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, मेडिटेरियन है, डेजर्ट्स, टुंड्रा एंड माउंटेन्स। तो ये अलग अलग डाइवर्सिटी कंस्टिट्यूट करते हैं अलग अलग इकोसिस्टम। अब आती है बात स्पीसीज रिचनेस ऑफ अर्थ या ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। अगर धरती की हम बात करते हैं, पूरी पृथ्वी की बात करते हैं, तो इस पे कितने कितने प्रकार की स्पीसीज हैं और कैसे कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। अकॉर्डिंग टू IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी फुल फॉर्म होती है IUCN की, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। In 2004, the total number of plant and animal species described so far is slightly more than 1.5 million. तो 2004 में IUCN ने बताया कि जितने भी एनिमल और प्लांट की स्पीसीज को अब तक डिस्क्राइब किया गया है वो 1.5 मिलियन से ज्यादा है। बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। आगे कितनी स्पीसीज ऐसी होंगी जिनको और खोजा जाना है और डिस्क्राइब करना है, इसके बारे में अभी कोई क्लियर आइडिया नहीं है। मतलब अगर हम ये कहें कि अब तक 1.5 मिलियन स्पीसीज खोजी गई हैं, तो इससे ज्यादा स्पीसीज अभी ऐसी भी हैं जिनको खोजना या डिस्क्राइब करना बाकी है। रॉबर्ट में एक वैज्ञानिक थे जिसने काफी काम किया इसके ऊपर। एस्टिमेटेड दैट द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 7 मिलियन। जो स्पीसीज डाइवर्सिटी बताया रॉबर्ट मे ने, वो बताया कि ग्लोबली कितनी है, वो है 7 मिलियन। और इसमें मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स। जितनी भी डाइवर्सिटी है उसमें 70% पार्ट जो है वो किसका है, एनिमल्स का है। जबकि प्लांट जो है जिसमें कि आप एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सभी की बात कर लेते हैं, वो 22% है। तो टोटल बायोडाइवर्सिटी में 70% हो गए एनिमल्स एंड रिमेनिंग या कहूं 22% की बात करते हैं वो हो गए प्लांट्स। तो किसकी डाइवर्सिटी ज्यादा हुई, एनिमल्स की डाइवर्सिटी ज्यादा है। अमॉन्ग एनिमल्स, और एनिमल्स हमने कहा 70% एनिमल्स होते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी among animals insects are the most species rich taxonomic group making up to 70% of the total। 70% हमने कहा एनिमल्स हैं, 70% एनिमल्स थे, और इन 70% में भी जो इंसेक्ट ग्रुप होता है वो 70% होता है। तो एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा रिच किसकी टेक्सोनॉमी ग्रुप होता है, वो होता है इंसेक्ट का।
इनकी बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है, इनकी प्रजातियां सबसे ज्यादा होती हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर 10 एनिमल थे तो 7 उसमें से क्या होंगे, इंसेक्ट्स होंगे। तो पृथ्वी पे जो अर्थ है सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एनिमल्स हैं इंसेक्ट। द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज in the world is more than combined total species of fishes, amphibians, reptiles and mammals। तो फंजाई जो स्पीसीज है वो कंबाइनली अगर जोड़ दिया जाए फिशेस को, एम्फीबियंस को, रेप्टाइल्स को और मैमल्स को, उससे भी ज्यादा स्पीसीज होती हैं फंजाई की। These above estimates do not give any figure of prokaryotes। देखिए प्लांट्स के बारे में हमने बात की, एनिमल्स के बारे में बात की, पर प्रोकैरियोट्स के बारे में हमने कोई बात नहीं की। क्या कारण है उसका? द प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीसीज। अगर हम माइक्रोब्स जो है उसका हम क्लासिफिकेशन करें या माइक्रोब्स की डायवर्सिटी को हम टोटल काउंट करें, वो जो नॉर्मल मेथड हैं टेक्सोनोमिक मेथड्स जिससे हम स्पीसीज की रिचनेस की, स्पीसीज की टाइप की पता कर पाते हैं, वो यहां पे लागू नहीं होते हैं। और बहुत सारी स्पीसीज तो ऐसी है प्रोकैरियोट्स की जिनको हम लेबोरेटरी के अंदर कल्चर भी नहीं कर सकते हैं। तो यही बात है कि अगर हम बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं, इसमें प्रोकैरियोट्स को एस्टिमेट नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते हैं। इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर delineating species for this group, their diversity alone might turn into millions। अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे या बायोकेमिकल लेवल पे हम बायोडायवर्सिटी को डिफाइन करना चाहें तो ये बायोडायवर्सिटी होगी, उसकी संख्या कई मिलियन में होगी। क्योंकि जो हम बायोडायवर्सिटी की बात कर रहे हैं उसमें प्लांट्स एनिमल की काउंट किया हमने, उसमें कहीं भी हमने जो भी बायोकेमिकली या मॉलिक्यूलर लेवल नहीं लिया, प्रोकैरियोट्स को नहीं लिया। अगर इनको भी इंक्लूड कर लेते हैं तो जो डायवर्सिटी होगी वो और भी ज्यादा होगी। ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं, इसमें दिखा रखा है इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो इंसेक्ट्स जो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स ग्रुप में सबसे ज्यादा रिच होते हैं, सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है उनकी। और वर्टिब्रेट्स की बात कर लेते हैं तो जो फिशेज होती है, फिशेज वो मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियंस कलेक्टिवली इनकी बराबरी होती है फिशेज। और जो इंसेक्ट होते हैं वो बाकी जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं सबसे ज्यादा इंसेक्ट होते हैं। और प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो प्लांट्स में जो फंगस ग्रुप होते हैं, फंगस सभी जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं, लाइकन है, एल्गी हैं, फर्न्स हैं, मॉसेस हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, सबसे ज्यादा रिचनेस होती है फंजाई की। क्लियर है? क्वेश्चन है हाउ डू साइंटिस्ट एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो कैसे पता लगाते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है अर्थ के ऊपर कितनी होंगी? इसका आंसर क्या है? द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इज कैलकुलेटेड बाय इकोलॉजिस्ट बाय स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन। जो कंपैरिजन किया जाता है वो स्टैटिकल डाटा के ऊपर किया जाता है between species richness of a well studied group of insects of temperate and tropical regions। टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन्स जो है वहां पे इंसेक्ट्स के अलग अलग ग्रुप कौन कौन से हैं उसकी स्टडी की गई और उस स्टडी के आधार पे these ratios are extrapolated with other group of plants and animals to calculated the total species richness present on the earth। तो ये क्या कह रहा है कि जो टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन्स हैं उसमें जो इंसेक्ट्स है उनकी स्टडी की गई, उनका कंपैरिजन किया गया। टेम्परेट जो जोन होता है उसमें स्पीसीज की रिचनेस कम होती है, स्पीसीज की डायवर्सिटी कम होती है। क्यों कम होती है इसके बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर के बाद। तो जो स्पीसीज की रिचनेस है टेम्परेट जोन में हमने देखा कितने इंसेक्ट की स्पीसीज है, उसका स्टैटिस्टिकल डाटा नापा और उसी डाटा के बेस पे जो रिमेनिंग अर्थ पार्ट है दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज है उनका एस्टिमेट कैलकुलेशन कर लिया जाता है। द डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ इज वेरी वास्ट। डायवर्सिटी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है जो अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट मेड बाय रिसर्चर रॉबर्ट मे,
ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 7 मिलियन। तो स्पीसीज की डाइवर्सिटी रॉबर्ट मे ने बताया अर्थ के ऊपर कितनी है, 7 मिलियन स्पीसीज डाइवर्सिटी है, मतलब 7 मिलियन प्रकार की स्पीसीज अर्थ पे पाई जाती है। स्पीसीज रिचनेस इन इंडिया, हमने पूरे बात कर ली कि अर्थ के ऊपर या वर्ल्ड की बात कर ली। अब बात करते हैं इंडिया, जिस देश में हम रहते हैं वहां पे कैसी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, उसकी रिचनेस क्या है। इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। जो भारत हमारा देश है, पूरे अगर संसार वर्ल्ड की बात करते हैं, लैंड एरिया की बात करते हैं, तो जो हमारा एरिया है वो उसका 2.4% है। इट्स शेयर्स और द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज इंप्रेसिव 8.1%। देखिए एरिया में इंडिया का 2.4% है, अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी या रिचनेस की बात करते हैं तो वो 8.1% स्पीसीज रिचनेस डाइवर्सिटी इंडिया में पाई जाती है। दिस मेक्स आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो पूरे संसार के 12 सबसे बड़ी मेगा डाइवर्सिटी हैं, हमारा देश भी उनमें से एक है। ठीक है, तो इतनी विविधताएं, इतने तरह के एनिमल्स, प्लांट्स हमारे देश के अंदर पाए जाते हैं। नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस एज मेनी एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। 45,000 तरह के अलग अलग प्रजातियां पौधों की हैं और इससे भी लगभग दुगनी एनिमल्स की हमारे देश में पाई जाती हैं। इफ वी एक्सेप्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट, और ग्लोबल एस्टिमेट क्या था रॉबर्ट मे का, ओनली 22% ऑफ टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। मैंने कहा कि अभी तक केवल 22% स्पीसीज है जो कि डिस्कवर हुई है, रिकॉर्ड हुई हैं। अगर इसको हम आधार माने तो इंडिया के अंदर भी अभी अगर इसको माने कि 22% ही केवल अभी तक रिकॉर्डेड है, तो अगर टोटल कितनी होंगी, प्रोबेबली मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। भारत के अंदर 1 लाख से ज्यादा प्लांट की स्पीसीज और 3 लाख से ज्यादा एनिमल की स्पीसीज अभी भी डिस्कवर होनी और डिस्क्राइब होनी भारत में बाकी है। तो सोचिए कितना हमारा देश डाइवर्सिटी के मामले में रिच है। ये पिक्चर दी हुई है, तो ये जो बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में वो दिखाए गए हैं। हिमालयस रीजन फर्स्ट, ये बायोडाइवर्सिटी के रिच है। दूसरा ये वेस्टर्न घाट हैं, वेस्टर्न घाट सबसे ज्यादा हाईली रिच एरिया है बायोडाइवर्सिटी का। इसके बाद में है इंडो बर्मन एरिया, जो ये एरिया दिखा रखा है ये बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। एंड ये जो हमारे चौथा एरिया दिखा रखा है ये सुंदरलैंड, जितने भी आइलैंड्स हैं ये बायोडाइवर्सिटी के मामले में काफी रिच है। तो ये बेटा 4 एरियाज हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया के अंदर, जहां पे डिफरेंट टाइप की प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज पाई जाती है। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी उसका पैटर्न क्या है, क्या वो यूनिफॉर्मली है, पूरी धरती पे एक जैसी है या अलग अलग है। तो उसका पैटर्न क्या होगा, कैसे कौन कौन सी चीजें होंगी जो उसको डिफाइन करेंगी। इसमें पढ़ते हैं हम लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या होता है, द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू द वर्ल्ड बट शोज ए रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो डाइवर्सिटी है प्लांट्स एनिमल्स की पूरे वर्ल्ड में, वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी नहीं है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। क्यों अनइवन है, फॉर मेनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स दे आर इंटरेस्टिंग पैटर्न इन डाइवर्सिटी, द मोस्ट वेल नोन बीइंग द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी। जो हम पढ़ेंगे अभी कि जो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट होता है डाइवर्सिटी का वो क्या होता है। ठीक है जी। स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। कि मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का इक्वेटर है, अगर हम इक्वेटर से, ये पोल है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, कि जैसे इक्वेटर से हम पोल की साइड जाते हैं तो जो डाइवर्सिटी है वो काफी कम होती जाती है, घटती जाती है। ठीक है जी। ट्रॉपिक्स
latitudinal range 23.5 north, 23.5 harbor more species than temperate and polar areas. टेम्परेट रीजन क्या है, पोलर रीजन्स क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी. कोलंबिया लोकेटेड नियर इक्वेटर. अब एक कंट्री है कोलंबिया अमेरिका का, जो कि इक्वेटर के नजदीक है. इसमें जो स्पीसीज हैं बर्ड्स की वो 1400 स्पीसीज बर्ड्स की हैं, जबकि जो न्यूयॉर्क है जो कि 41 डिग्री नॉर्थ है, इक्वेटर से दूर है, उसमें केवल 105 स्पीसीज 105 स्पीसीज हैं बर्ड्स की. ग्रीनलैंड जो इक्वेटर से और दूर है 71 डिग्री नॉर्थ है, उसमें ओनली 56 स्पीसीज हैं. तो जैसे जैसे देखिए इक्वेटर के नजदीक थे तो स्पीसीज थी बर्ड्स की ज्यादा थी. इक्वेटर से पोल साइड जा रहे हैं, 40 डिग्री नॉर्थ गए, स्पीसीज और कम हो गई. ग्रीनलैंड में जो कि 71 डिग्री नॉर्थ है, उसमें स्पीसीज की रिचनेस और कम हो गई. तो जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते हैं, स्पीसीज की जो डेंसिटी है या डाइवर्सिटी है वो कम होती जाती है. देखिए इस पिक्चर में देखते हैं, ये वाला पोर्शन जो दिखा रखा है, ये वाला ये इक्वेटर का है. बीच की जो लाइन दिखा रखी है इक्वेटर की है. अब जो इक्वेटर है उसका जो ये एरिया दिखा रखा है इक्वेटर का, ये कहलाता है जी, ये वाला जो एरिया कहलाता है, ये एरिया जो कि 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ. ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. इक्वेटर से 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ जो एरिया होता है, ये जो जोन होता है ये कहलाता है ट्रॉपिकल जोन. और जो ट्रॉपिकल जोन होता है बेटा, वो स्पीसीज रिच होती है, यहां पे डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है. और जैसे जैसे ट्रॉपिकल जोन से हम आगे बढ़ते हैं, ये कहलाता है टेम्परेट जोन या सब ट्रॉपिकल जोन. तो टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल जोन में जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है वो कम होती जाती है, और पोलर एरियाज में स्पीसीज की डाइवर्सिटी बिल्कुल भी ना के बराबर होती है. क्यों स्पीसीज की डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल जोन में ज्यादा होती है और सब ट्रॉपिकल जोन या टेम्परेट जोन में कम होती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. ये फिगर दिया हुआ है, इक्वेटर है. अब देखते हैं जो कंट्रीज, इस इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन, इसके ये लाइन दी हुई है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और दूसरी लाइन जो दी है ये यहाँ पे लाइन दी है, ये साउथ में है, ये नॉर्थ यहाँ पे और ये साउथ. तो जो एरिया, ये वाला बीच का एरिया है जिसके हम बात कर रहे हैं, ये एरिया स्पीसीज के मामले में सबसे ज्यादा रिच है. यहाँ स्पीसीज की रिचनेस सबसे ज्यादा पाई जाती है. तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाई जाती है और सबसे ज्यादा डेंसली डाइवर्सिफाइड यहाँ पे एरिया है. उसके बाद चाहे नॉर्थ में ऊपर जाएं हम लोग या साउथ की ओर नीचे आए, स्पीसीज देखोगे आप डाइवर्सिटी बहुत ही कम होती है. तो जो कंट्री इक्वेटर के नजदीक है वहां स्पीसीज की डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, और जो जो कंट्रीज इक्वेटर से दूर होते जाते हैं, टेम्परेट जोन की साइड जाते हैं, चाहे वह नॉर्थ या साउथ की ओर जाते हैं, वहां पे स्पीसीज की डाइवर्सिटी उतनी ही ज्यादा घटती जाती है, कम होती जाती है. इंडिया हैज मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैज मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स. हमारा जो देश है उसका जो मेन एरिया आता है लैंड का, वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, और जो स्पीसीज है बर्ड्स की वो है 1200. ठीक है जी. ए फॉरेस्ट in a tropical region like Ecuador has up to 10 times as many species of vascular plants as the forest equal area in a temperate region like Midwest of the USA. अगर अमेरिका की बात करते हैं, दो देश हैं वहां पे, एक इक्वाडोर है और दूसरा मिडवेस्ट एरिया है. ये इक्वाडोर है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, जबकि जो मिडवेस्ट है वो टेम्परेट रीजन में आता है. तो देखिए दोनों के अंदर अगर हम कंपेयर करते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स की डाइवर्सिटी वो 10 टाइम्स ज्यादा है इक्वाडोर में, क्योंकि वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, और टेम्परेट रीजन में जो देश आता है मिडवेस्ट जो आता है वहां पे 10 टाइम्स कम है. तो स्पीसीज की रिचनेस कम या ज्यादा होगी, टेम्परेट जोन में ज्यादा, और सॉरी ट्रॉपिकल जोन में ज्यादा होगी, और टेम्परेट जोन में स्पीसीज की रिचनेस काफी कम होगी. The largely tropical Amazonian rainforest in South America has the greatest biodiversity on earth. हमारे पूरी अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो अमेजन के रेन फॉरेस्ट के अंदर पाई जाती है, जो कि साउथ अमेरिका में है. इट इज होम
to more than 40,000 species of plants, 3,000 species of fishes, 1,300 species of bird, 427 mammals, 427 species of amphibian, 378 reptile species and more than 1,25,000 invertebrates। तो देखिए कितनी वास्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है अमेजन के रेन फॉरेस्ट के अंदर। Scientists estimate that in these rainforests there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named। अभी भी अमेजन रेन जो फॉरेस्ट है वहां पे 2 मिलियन से भी ज्यादा स्पीसीज ऐसी हैं इंसेक्ट्स की जिनको अभी खोजा जाना, डिस्कवर करना बाकी है, जिनको नाम दिया जाना बाकी है। तो दीज एरियाज आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। और पूरे अगर अर्थ की बात करते हैं सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन होता है वो अमेजन रेन फॉरेस्ट से ही होता है। तो जो अमेजन रेन फॉरेस्ट हुए वो पूरी अर्थ की बायोडाइवर्सिटी को और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों इसमें हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, कौन कौन से पैटर्न्स हैं उसकी बायोडाइवर्सिटी के, पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में बायोडाइवर्सिटी के लेवल क्या है। तो रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।